नमस्कार। कभी ये ख्याल आया है कि वो कौन सी एक अनदेखी सी ताकत है जो हमारे फोन के अलार्म से लेकर बड़े बड़े शहरों की जगमगाती रोशनियों तक हर चीज को मुमकिन बनाती है। आज हम उसी ताकत यानी एनर्जी के सार को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए जरा आज की सुबह को ही याद करते हैं। दिन की शुरुआत कैसे हुई? क्या फोन का अलार्म बजा था, या फिर गर्म पानी से नहाकर ताजगी महसूस हुई, या शायद एक कप बढ़िया सी कॉफी की महक ने नींद खोली? भले ही ये सब काम अलग अलग लगे, लेकिन इन सब के पीछे एक ही अदृश्य शक्ति है। एक ऐसी ताकत जो हमें दिखती तो नहीं, पर हमारे हर एक काम की वजह वही है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये एनर्जी, ये ऊर्जा है क्या चीज? अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे ना, तो एनर्जी का मतलब है काम करने की ताकत। ये वो ईंधन है जो कायनात की हर एक चीज को चलाता है। मतलब एक पत्ते के हिलने से लेकर एक रॉकेट के आसमान में जाने तक हर एक्शन के पीछे यही एनर्जी है। ठीक है, ये तो हो गई किताबी बात, पर असल में हमारी रोज की जिंदगी में ये एनर्जी कहाँ फिट होती है? इसका हमारे लिए क्या मतलब है? जरा अपने चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखिए। हमारे घरों में जलती लाइटें, किचन में चलने वाले अप्लायंसेस, सब एनर्जी से ही तो चलते हैं। हमारी गाड़ियां, ट्रेनें, हवाई जहाज, पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इसी पर टिका है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से लेकर हमारे हाथ में मौजूद फोन और इंटरनेट तक। अरे यहां तक कि अस्पतालों में जो जीवन बचाने वाली मशीनें हैं ना, वो भी बिना एनर्जी के बस एक डिब्बा हैं। और ये सब कुछ बस एक लाइन में सिमट जाता है। ऊर्जा के बिना आज की मॉडर्न लाइफ पूरी तरह से थम जाएगी। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे हम शायद रोज महसूस नहीं करते, पर सच तो यही है कि हमारी पूरी दुनिया की नींव इसी पर रखी है। तो ये तो समझ आ गया कि एनर्जी कितनी जरूरी है, पर ये आती कहां से है? देखिए, इसे पाने के हमारे पास दो मेन रास्ते हैं, दो बिल्कुल अलग अलग सोर्स। चलिए इन दोनों को जरा करीब से देखते हैं। फर्क साफ है। एक तरफ है रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय ऊर्जा। ये कुदरत का वो तोहफा है जो खुद ब खुद बनता रहता है, जैसे सूरज की रोशनी, हवा, और ये हमारे पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। वहीं दूसरी तरफ है नॉन रिन्यूएबल यानी अनवीकरणीय ऊर्जा, जैसे कोयला और तेल, जो हमारे पास लिमिटेड हैं और जिनका इस्तेमाल हमारे प्लैनेट पर बहुत गहरा असर डालता है। चलिए पहले उस रास्ते पर चलते हैं जिसे भविष्य का रास्ता माना जा रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी। ये वो स्रोत हैं जो सीधे सीधे हमें कुदरत से मिलते हैं। सूरज हमें सोलर पावर देता है, तेज चलती हवा से विंड पावर बनती है, और नदियों के बहाव से हाइड्रो पावर। ये सब प्रकृति के एक चक्र का हिस्सा हैं। ये कभी ना खत्म होने वाले स्रोत हैं। ठीक है, अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। इनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है जानते हैं? ये कि ये लिमिटेड हैं, एक दिन खत्म हो जाएंगे। कोयला, तेल जैसे जीवाश्म ईंधन, जिन्हें बनने में लाखों साल लगे, उन्हें हम कुछ ही 100 सालों में खत्म करने पर तुले हैं। तो आज हम सब एक बहुत जरूरी मोड़ पर खड़े हैं। सवाल यह है कि हमारा भविष्य किस एनर्जी पर निर्भर करेगा। एक रास्ता वो है जो हमें प्रकृति के साथ जोड़ता है, और दूसरा रास्ता सीमित संसाधनों की दौड़ का है। फैसला हमें करना है, और हमारा आने वाला कल इसी फैसले पर टिका है। तो चलिए आज बात करते हैं उस चीज की जो हमारी पूरी दुनिया को चलाती है, एनर्जी की, और जानेंगे कि इसका सबसे बड़ा सोर्स यानी पारंपरिक ऊर्जा आखिर है क्या। ये जीवाश्म ईंधन की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। कभी सोचा है जब हम लाइट का स्विच ऑन करते हैं या गाड़ी स्टार्ट करते हैं, तो ये पावर, ये एनर्जी आखिर आती कहाँ से है? सवाल सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है ना, पर इसका जवाब हमारे ग्रह के लाखों साल पुराने इतिहास में छिपा है। तो उस सवाल का जवाब हमें लेकर चलता है पारंपरिक ऊर्जा की दुनिया में। ये वो सोर्स है जिन्होंने हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेकर आज की मॉडर्न दुनिया तक हर चीज को पावर दी है। चलिए जरा करीब से समझते हैं कि ये है क्या। तो ये जीवाश्म ईंधन आखिर हैं क्या? देखिए, ये असल में प्रकृति के बनाए हुए एनर्जी के खजाने हैं। कल्पना कीजिए, लाखों साल पहले के पेड़ पौधे, डायनासोर और समुद्री जीव जो मरने के बाद जमीन के गहराइयों में दफन हो गए, और फिर लाखों सालों तक जबरदस्त गर्मी और दबाव ने उनके अवशेषों को एनर्जी से भरे ईंधन में बदल दिया। कमाल की बात है ना? मोटे तौर पर देखें तो जीवाश्म ईंधन 3 तरह के होते हैं। एक है कोयला, जो ठोस यानी सॉलिड फॉर्म में होता है। दूसरा है पेट्रोलियम या कच्चा तेल, जिससे हमें पेट्रोल, डीजल जैसी चीजें मिलती हैं। और तीसरा है प्राकृतिक गैस,
जिसे हम घरों में खाना पकाने या हीटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये तीनों ही हमारी आज की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। अच्छा, तो ये तो पता चल गया कि ये क्या है, पर ये बनते कैसे हैं, इनकी कहानी भाई कोई 1-2 दिन की नहीं है। ये एक बहुत ही धीमी लेकिन जबरदस्त जियोलॉजिकल प्रक्रिया है जो लाखों सालों में पूरी होती है। यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो है टाइम। हम 100-200 साल की बात नहीं कर रहे हैं, हजारों साल की भी नहीं। हम बात कर रहे हैं लाखों करोड़ों सालों की। इतना लंबा समय कि इंसान का पूरा इतिहास इसके सामने एक पल जैसा लगे। इस प्रोसेस को अगर आसान भाषा में समझे तो सबसे पहले पुराने जीव मरकर समुद्र या दलदल की तलहटी में जमा हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे उनके ऊपर मिट्टी, रेत और चट्टानों की परतें जमती जाती हैं और ये हजारों फीट नीचे दब जाते हैं और आखिर में जमीन के अंदर की भयंकर गर्मी और दबाव इन अवशेषों को कोयला, तेल या गैस में बदल देते हैं। जीवाश्म ईंधन ने हमारी दुनिया को पावर तो दी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है और इसकी कीमत बहुत बड़ी है और काफी गंभीर भी। अब कहानी के दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। और यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। एक तरफ है वो जबरदस्त एनर्जी जिसने हमारी तरक्की को मुमकिन बनाया है। हमारी गाड़ियां, फैक्ट्रियां, घर सब इसी से चलते हैं। और दूसरी तरफ है इसके खतरनाक नतीजे जो हमारे पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा बन गए हैं। ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। इसके 3 सबसे बड़े साइड इफेक्ट्स हैं। पहला, प्रदूषण। इसे जलाने से हमारी हवा और पानी में जहर घुल रहा है। दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग। इससे निकलने वाली गैसें हमारे ग्रह का तापमान बढ़ा रही हैं, जिससे मौसम में खतरनाक बदलाव आ रहे हैं। और तीसरा, एक कड़वी सच्चाई कि ये संसाधन लिमिटेड हैं, ये हमेशा के लिए नहीं हैं। इस बात को गांठ बांध लेना बहुत जरूरी है। ये संसाधन सीमित हैं, जिन्हें बनने में लाखों साल लगे, उन्हें हम सिर्फ कुछ 100 सालों में ही खत्म करने की कगार पर हैं। कहने का मतलब है, हम अपनी लाखों साल की बचत को कुछ 100 सालों की कमाई समझकर उड़ा रहे हैं और एक दिन ये बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी और शायद आज के सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब ये ईंधन खत्म हो जाएगा, तब क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ सरकारों या वैज्ञानिकों को नहीं, बल्कि हम सबको मिलकर खोजना होगा, क्योंकि ये हम सबके भविष्य से जुड़ा है। सोचिए, हमारी दुनिया चलती किससे है? असल में सिर्फ 2 ताकतों से, आग और पानी। एक तरफ है कोयले की धधकती हुई शक्ति, तो दूसरी तरफ है नदियों का जबरदस्त बहाव। लेकिन जब बात बिजली बनाने की आती है, तो इन दोनों में से कौन बेहतर है? चलिए आज इसी महामुकाबले की तह तक चलते हैं। हम सब रोज ये करते हैं, एक स्विच दबाया और बत्ती जल गई। पर क्या कभी सोचा है कि उस स्विच के पीछे की जो शक्ति है, वो बिजली आखिर आती कहां से है? ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है, पर इसका जवाब बेहद दिलचस्प है। तो आज हम बिजली पैदा करने वाले 2 सबसे बड़े खिलाड़ियों को समझने वाले हैं। एक तरफ है आग की शक्ति, यानी थर्मल पावर, जो कोयले को जलाकर पैदा होती है, और दूसरी तरफ है बहाव की शक्ति, यानी हाइड्रो पावर, जो नदियों के जोर से जन्म लेती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले दावेदार की, थर्मल पावर, यानी कोयले से बनने वाली बिजली। आपको पता है, दुनिया की ज्यादातर बिजली आज भी इसी तरीके से बनती है और इसकी पूरी कहानी शुरू होती है कोयले से। तो ये काम कैसे करता है? सुनने में बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, पर प्रोसेस काफी सीधा है। देखिए, सबसे पहले कोयले को जलाकर पानी को उबाला जाता है, पर यह कोई मामूली भाप नहीं होती। ये होती है हाई प्रेशर वाली सुपरचार्ज्ड भाप। फिर क्या होता है? ये शक्तिशाली भाप एक बहुत बड़ी टरबाइन को, मतलब गजब की तेजी से घुमाती है, और बस आखिर में यही घूमती हुई टरबाइन एक जनरेटर को पावर देती है, जो इस घूमने की एनर्जी को बिजली में बदल देता है। लेकिन इस ताकत की एक बहुत भारी कीमत है। कोयला जलाने से जो धुआं निकलता है, वो हमारी हवा को बहुत ज्यादा प्रदूषित करता है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। सोचिए, इन प्लांट्स की भूख कभी मिटती ही नहीं। इन्हें 24 घंटे चलाने के लिए हर रोज हजारों टन कोयले की जरूरत पड़ती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी हाइड्रो पावर। यहां आग या गर्मी का कोई काम नहीं, यहां इस्तेमाल होता है पानी के कुदरती बहाव का। देखते हैं ये कैसे काम करता है। हाइड्रो पावर का पूरा आइडिया ही प्रकृति की ताकत को अपने हिसाब से इस्तेमाल करना है।
नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, पानी के जबरदस्त बहाव को रोका जाता है और फिर उसे कंट्रोल करके छोड़ा जाता है ताकि उसकी पूरी ताकत से टरबाइनों को घुमाया जा सके। और हाँ, कोयले की ही तरह हाइड्रो पावर की कहानी के भी दो पहलू हैं। एक तरफ इसकी कुछ ऐसे फायदे हैं जो कमाल के हैं, तो दूसरी तरफ कुछ इतने गंभीर नुकसान भी हैं जिन्हें हम अनदेखा कर ही नहीं सकते। तो अब वक्त आ गया है उस महामुकाबले का जिसका हम इंतजार कर रहे थे। इन दोनों ऊर्जा के महारथियों को आमने सामने खड़ा करते हैं। एक तरफ है कोयले के भरोसेमंद दमदार ताकत, तो दूसरी तरफ है पानी की साफ सुथरी ऊर्जा। देखते हैं इस मुकाबले में कौन किस पर भारी पड़ता है। चलिए सीधे सीधे तुलना करते हैं। अगर हम एनर्जी सोर्स की बात करें तो कोयला वो तो एक दिन खत्म हो ही जाएगा, लेकिन पानी वो तो हमेशा बहता रहेगा। ये एक रिन्यूएबल सोर्स है। अब आते हैं सबसे बड़े फायदे पर। कोयले की सबसे बड़ी ताकत है उसका भरोसा, मतलब जब चाहें जितनी चाहें बिजली बना सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ पानी से बनने वाली बिजली एकदम साफ होती है और एक बार बांध बन गया तो उसे चलाने का खर्च ना के बराबर होता है। लेकिन दोनों की कमजोरियां भी देखनी होंगी। कोयला मतलब सीधा सीधा प्रदूषण और हाइड्रो पावर का मतलब है नदियों और वहां के पूरे इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव। तो बात घूम फिर कर कहां आती है? देखिए, ये कोई आसान चुनाव नहीं है कि ये अच्छा है और वो बुरा। ये एक ट्रेड ऑफ है, एक तरह का समझौता। हमें चुनना पड़ता है। क्या हमें कोयले का भरोसा चाहिए भले ही उसके साथ प्रदूषण आए, या फिर हमें हाइड्रो पावर की साफ ऊर्जा चाहिए भले ही उसके लिए हमें पर्यावरण में बड़े बड़े बदलाव करने पड़ें? तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देती हैं। भविष्य के लिए हमारा रास्ता क्या होना चाहिए? और ये एक ऐसी बहस है जो सिर्फ सरकारों या बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है, बल्कि हम सब के लिए मायने रखती है। तो असल सवाल ये नहीं है कि कोयला जीतेगा या पानी। असली सवाल तो ये है, क्या हम हमेशा इसी तरह एक समझौते के साथ जीने के लिए तैयार हैं? मतलब प्रदूषण और भरोसे के बीच, या साफ हवा और कुदरत में बड़े बदलाव के बीच, या फिर ऊर्जा का भविष्य इन दोनों से कहीं अलग किसी तीसरे ही रास्ते पर है? ये सोचने वाली बात है ना। चलिए आज ऊर्जा की दुनिया में एक बड़े ही रोमांचक सफर पर निकलते हैं। देखिए, जैसे जैसे हमारी दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, हम इसे चलाने के लिए, इसे पावर देने के लिए लगातार नए और बेहतर तरीके खोज रहे हैं। तो बस आज हम अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों और उसमें भी खास तौर पर सौर और पवन ऊर्जा की दिलचस्प दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कल, मतलब भविष्य में, हमारे घरों को, हमारे शहरों को और हमारी पूरी सभ्यता को एनर्जी मिलेगी कहां से? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ वैज्ञानिकों या इंजीनियरों के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए है। और इसका जवाब ना आज हम सौर और पवन ऊर्जा जैसी टेक्नोलॉजी में ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस विषय को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस पहले हिस्से में हम ये जानेंगे कि ऊर्जा के लिए नए रास्ते, जिन्हें हम अपारंपरिक स्रोत कहते हैं, ये असल में हैं क्या और ये पुराने तरीकों से अलग कैसे हैं। तो ये अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये ऊर्जा के नए इनोवेटिव तरीके हैं। हम इन्हें कोयला और पेट्रोल जैसे पारंपरिक ईंधन के विकल्प, मतलब एक ऑप्शन के तौर पर तैयार कर रहे हैं। पर सच कहूं तो ये सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, बल्कि हमारे प्लैनेट के एक साफ और बेहतर भविष्य की चाबी हैं। चलिए अब इन नए रास्तों में से पहले को और करीब से जानते हैं। हमारा पहला पड़ाव है सौर ऊर्जा, जो शायद सबसे जाना माना अपारंपरिक स्रोत है। हम सब जानते हैं कि सूरज में कितनी शक्ति है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि हम उस शक्ति को अपने घरों के लिए बिजली में बदलते कैसे हैं। बहुत ही आसान भाषा में, सौर ऊर्जा सूरज की रोशनी से सीधे एनर्जी बनाने की एक तकनीक है। सोचिए, आसमान में एक बहुत बड़ा पावर स्टेशन है जो कभी बंद नहीं होता और हमें मुफ्त में लगातार एनर्जी भेज रहा है। हमें बस उसे सही तरीके से पकड़ना और इस्तेमाल करना सीखना है। और ये कोई दूर की बात नहीं है, ये तो अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। सोलर हीटर से पानी गर्म करने से लेकर सोलर कुकर में खाना पकाने और हाँ, छतों पर लगे उन सोलर पैनल से घरों को रोशन करने तक, सौर ऊर्जा हर जगह है और चुपचाप हमारी दुनिया को पावर दे रही है। लेकिन जैसा कि हर चीज के साथ होता है, इसके भी दो पहलू हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि ये ऊर्जा का एक बिल्कुल साफ और कभी न खत्म होने वाला जरिया है, मतलब इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता। पर एक मुश्किल भी है, ये पूरी तरह से मौसम और सूरज की रोशनी पर निर्भर है। मान लीजिए बादल छा गए या रात हो गई तो बिजली का उत्पादन भी रुक जाता है।
अच्छा, सौर ऊर्जा के बाद अब बात करते हैं एक और बहुत ही शक्तिशाली अपारंपरिक स्रोत की, पवन ऊर्जा। ये हवा की उस अदृश्य ताकत को पकड़कर उसे हमारे काम आने वाली बिजली में बदलने का एक कमाल का जरिया है। तो ये काम कैसे करता है? बड़ा ही दिलचस्प तरीका है। पहला कदम, पवन चक्की। जब हवा चलती है तो पवन चक्की के बड़े बड़े ब्लेड या पंखे घूमने लगते हैं। और दूसरा कदम, ये घुमाव सीधा एक जनरेटर को चलाता है और बस बिजली बन जाती है ना प्रकृति और इंजीनियरिंग का एक शानदार मेल। लेकिन एक मिनट, क्या ये पवन चक्कियां कहीं भी लगाई जा सकती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्हें ऐसी जगहों पर लगाया जाता है जहां हवा लगातार और तेज चलती हो। इसीलिए तो समुद्र के किनारे वाले इलाके और खुले रेगिस्तान पवन ऊर्जा के लिए सबसे अच्छी जगह माने जाते हैं, क्योंकि वहां हवा को रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता। तो अब तक हमने सौर और पवन ऊर्जा को अलग अलग समझा। अब वक्त है इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का और ये देखने का कि हमारा ऊर्जा का भविष्य कैसा दिख सकता है जब ये दोनों ताकतें मिलकर काम करती हैं। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि सौर और पवन ऊर्जा, ये दोनों एक बहुत बड़ी एनर्जी पजल के दो बहुत मजबूत हिस्से हैं। कोई एक अकेला इसका समाधान नहीं है, लेकिन जब ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो एक बेहतर भविष्य बनाने की हमारी कोशिशों के लिए एक मजबूत नींव तैयार करते हैं। और यही बात हमें एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल पर ले आती है। आने वाले समय में इन साफ सुथरे ऊर्जा स्रोतों पर हमारी निर्भरता कितनी बढ़ने वाली है और ये चीज हमारी दुनिया को कैसे बदलेगी? सच तो यह है कि इसका जवाब ही हमारे ग्रह का भविष्य तय करेगा। सोचने वाली बात है ना। आज बात करते हैं ऊर्जा के कुछ ऐसे स्रोतों की जो हमारे बिल्कुल आसपास हैं, प्राकृतिक, आसानी से मिलने वाले और हाँ, हैरान करने वाले, पावरफुल। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि जिसे हम कूड़ा कचरा समझते हैं वो असल में हमारे घरों के लिए क्लीन एनर्जी का सोर्स बन जाए? जवाब शायद आपको चौंका देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बायोमास की। ये आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक चीजों से सीधे सीधे एनर्जी निकालने का सबसे पुराना, सबसे ट्रेडिशनल तरीका है। अब इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है? ईंधन वाली लकड़ी, है ना। सदियों से दुनिया भर में लोग खाना पकाने के लिए, घर गर्म रखने के लिए लकड़ी जलाते आ रहे हैं। ये बायोमास का सबसे सीधा, सबसे बेसिक फॉर्म है। लेकिन देखिए, एनर्जी सिर्फ जंगलों से नहीं आती। हमारी खेती बाड़ी से जो कचरा निकलता है, जैसे कि गन्ने की खोई, वो भी एक बहुत जरूरी बायोमास फ्यूल है। मतलब चीनी तो निकाल ली और जो पीछे बच गया उसे जलाकर एनर्जी पैदा कर ली। और सिर्फ यही नहीं, जानवरों का गोबर भी, उसे सुखाकर जो उपले बनाए जाते हैं, वो गांव में आज भी एक बहुत बड़ा ट्रेडिशनल फ्यूल है। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं बायोमास के जिन्हें सीधा जलाकर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन ऑर्गेनिक चीजों से एनर्जी निकालने का कोई बेहतर, ज्यादा एफिशिएंट तरीका है? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और यहीं पर एंट्री होती है बायोगैस की। तो ये बायोगैस, या जिसे हम गोबर गैस भी कहते हैं, है क्या चीज? देखिए, ये एक गैस है जो तब बनती है जब गाय का गोबर या पौधों का कचरा जैसी ऑर्गेनिक चीजें बिना हवा के, मतलब बिना ऑक्सीजन के, सड़ती हैं। और पता है, इस गैस में करीब 75% मीथेन होती है, जो इसे एक बहुत ही कमाल का पावरफुल फ्यूल बनाती है। इसका प्रोसेस ना बड़ा सिंपल है लेकिन बहुत असरदार है। सबसे पहले कच्चा माल लिया जाता है, जैसे गोबर हो गया या खेती का बचा कुचा कचरा, और उसे एक टैंक में डाल दिया जाता है। फिर टाइम के साथ ये धीरे धीरे सड़ता है, डीकंपोज होता है, और इससे निकलती है मीथेन गैस। बस इसी गैस को पाइप के जरिए घरों तक पहुंचा दिया जाता है, एक साफ सुथरे ईंधन के तौर पर। तो अब सवाल आता है कि भाई, सीधा जलाने से अच्छा बायोगैस इस्तेमाल करना क्यों है? इसके 3 बड़े फायदे हैं और यही इसे एक जबरदस्त ऑप्शन बनाते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा ये एकदम साफ है। जब लकड़ी या उपले जलते हैं तो कितना धुआं होता है ना, जो हमारी सेहत के लिए भी खराब है और पर्यावरण के लिए भी। लेकिन बायोगैस ये बिना धुएं के जलती है, एकदम क्लीन फ्यूल। तो चलिए इन तीनों फायदों को फटाफट देख लेते हैं। पहला, जैसा हमने कहा, ये एकदम क्लीन है, कोई धुआं नहीं। दूसरा, ये बहुत सस्ता पड़ता है क्योंकि इसका कच्चा माल तो आसानी से मिल जाता है। और तीसरा, जो कि सबसे बढ़िया बात है, प्रोसेस पूरा होने के बाद जो मटेरियल बच जाता है ना, वो 1 नंबर की जैविक खाद होती है। उसे खेतों में इस्तेमाल करके मिट्टी को और उपजाऊ बनाया जा सकता है। मतलब हर तरफ से फायदा ही फायदा।
तो देखा आपने, बायोमास को सीधे जलाने से शुरू होकर हम बायोगैस टेक्नोलॉजी के साफ साफ फायदों तक पहुंचे। ये सिर्फ एनर्जी बनाना नहीं है, ये एक पूरा का पूरा सर्कल है, एक साइकिल है। ये जो बात कही गई है वो इस पूरी कहानी का सार है कि जमीन पर पड़े कचरे से लेकर घर में स्वच्छ ईंधन तक बायोगैस नवीनीकरण के एक शक्तिशाली चक्र का प्रतिनिधित्व करती है। ये कचरे को एक कीमती चीज में बदलने की कहानी है, एक ऐसी चीज जिसमें हमारी जिंदगी बेहतर करने की ताकत है। तो बस इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जब हम सब एक सस्टेनेबल भविष्य की तरफ देख रहे हैं तो ऊर्जा के इन सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली नेचुरल सोर्स का क्या रोल हो सकता है, इस पर सोचना बहुत जरूरी है। क्या कभी सोचा है कि हमारे पैरों के ठीक नीचे और समंदर की लहरों में इतनी ताकत छिपी हो सकती है कि वो पूरे के पूरे शहर को रोशन कर दे? चलिए आज पृथ्वी की इन्हीं छिपी हुई ताकतों को जानने के लिए एक सफर पर निकलते हैं, जो इसके धधकते हुए दिल से लेकर इसके विशाल तटों तक फैली हुई हैं। तो आखिर वो कौन सी शक्तियां हैं जो हमारी पृथ्वी अपने अंदर छिपाए बैठी है? इस सफर में हम धरती की गहराइयों से लेकर समंदर की सतह तक जाएंगे और इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है हमारे ग्रह का एकदम सेंटर, यानी पृथ्वी का धधकता हुआ दिल। यहीं जमीन से मीलों नीचे हमारी पहली कुदरती ताकत का सोर्स छिपा हुआ है। इसे कहते हैं भूतापीय ऊर्जा या जियोथर्मल एनर्जी। मतलब ये कि ये सीधे सीधे पृथ्वी के अंदर से उठने वाली जबरदस्त गर्मी का इस्तेमाल करती है। ये गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि चट्टानों को भी पिघला सकती है। जरा सोचिए, हम सीधे ग्रह के अपने इंजन से ही पावर ले रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि ये प्रोसेस बहुत ही सीधा साधा है। देखिए, धरती के नीचे से ये गर्म भाप ऊपर उठती है, ये एक टरबाइन को तेजी से घुमाती है और बस बिजली बन गई। ये तो एक तरह से एक नेचुरल पावर प्लांट है जो हमारे पैरों के ठीक नीचे काम कर रहा है। अच्छा, तो धरती के दिल से अब निकलते हैं बाहर और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अब हम पृथ्वी के गर्म केंद्र को छोड़कर विशाल और शक्तिशाली महासागरों की ओर बढ़ रहे हैं। और यहां हमें मिलती है एनर्जी की एक बिल्कुल अलग ही शक्ल, महासागर का खिंचाव। अरे ये वही ज्वार भाटा की ताकत है जो समंदर के पानी को किनारों पर ऊपर नीचे खींचती है, लेकिन इसका असली रूप अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और बिल्कुल प्रिडिक्टेबल है। इसको कहते हैं टाइडल एनर्जी, यानी ज्वारीय ऊर्जा। ये समंदर के लेवल में होने वाले उतार चढ़ाव से बिजली पैदा करती है। और ये उतार चढ़ाव क्यों होता है? चांद और सूरज के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण। असल में हम यहाँ धरती पर बिजली बनाने के लिए ब्रह्मांड की ताकतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो होता क्या है कि पानी की ये जो लगातार और रिदमिक मूवमेंट है ना, इसका इस्तेमाल टरबाइनों को घुमाने के लिए किया जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे समंदर की सांसों को बिजली में बदल दिया गया हो। और क्योंकि ज्वार भाटा हमेशा टाइम पे आता है, ये एनर्जी का एक बहुत ही भरोसेमंद सोर्स है। लेकिन रुकिए, समंदर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके खिंचाव के अलावा इसकी सतह पर एक और डायनामिक एनर्जी मौजूद है जो लगातार हरकत में रहती है। जी हाँ, ये वो एनर्जी है जो समंदर की सतह पर नाचने वाली लहरों की लगातार मोशन में पाई जाती है। अब सवाल ये है कि समंदर की इस सतह वाली एनर्जी को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको हम कहते हैं वेव एनर्जी। ये हर एक लहर में मौजूद काइनेटिक एनर्जी यानी गति की ऊर्जा का इस्तेमाल करती है। ये असल में वो एनर्जी है जो हवा समंदर की सतह पर ट्रांसफर करती है और दुनिया भर के महासागरों में इसकी बेहिसाब क्षमता मौजूद है। तो ये काम कैसे करता है? कुछ खास तरह के उपकरण लहरों के साथ ऊपर और नीचे जाते हैं और बस इसी मूवमेंट का इस्तेमाल एक जनरेटर को चलाने और बिजली बनाने के लिए किया जाता है। कितना सरल है ना? तो देखा हमारी ये जर्नी कहां से कहां आ गई। पृथ्वी के गर्म केंद्र से लेकर महासागर की कभी न रुकने वाली हलचल तक। ये तो साफ है कि हमारा ग्रह कुदरती ताकतों का खजाना है। तो चलिए फटाफट एक रिकैप कर लेते हैं। भूतापीय ऊर्जा जो पृथ्वी की अपनी गर्मी से आती है, ज्वारीय ऊर्जा जो ज्वार भाटे के खिंचाव से पैदा होती है, और लहर ऊर्जा जो समुद्री लहरों की गति से बनती है। तीन अलग अलग सोर्स और तीनों ही हमारे ग्रह की नेचुरल प्रोसेस से चलते हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोई दिलचस्प साइंस फैक्ट नहीं है, ये हमारे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। तो ये सब हमें एक आखिरी और बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हम अपने ग्रह की इन अविश्वसनीय कुदरती शक्तियों का बेहतर और टिकाऊ तरीके से इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।
तो चलिए आज एक ऐसी शक्ति की बात करते हैं, एक ऐसी ताकत जो एक तरफ तो पूरी दुनिया को रोशन करने का वादा करती है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे मन में सबसे गहरे डर भी पैदा करती है। जी हाँ, ये परमाणु ऊर्जा की उलझी हुई और दिलचस्प कहानी है। ये सवाल सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है ना, जैसे किसी साइंस फिक्शन मूवी की लाइन हो। लेकिन सच तो ये है कि परमाणु ऊर्जा इसी पैमाने पर, इसी स्केल पर काम करती है। ये हमें उस जबरदस्त ताकत का एहसास दिलाता है जो इतने छोटे से कण में छुपी हुई है। तो चलिए अब जरा इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। आखिर ये सब शुरू कहाँ से होता है, कैसे बनती है ये एनर्जी? देखिए, इस पूरी कहानी का जो हीरो है वो है यूरेनियम 235। ये एक खास तत्व है जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि अविश्वसनीय ऊर्जा बंद है और बस सही मौके का इंतजार कर रही है। और वो मौका आता है एक प्रोसेस से जिसे कहते हैं नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिजन। अगर बहुत ही आसान भाषा में समझें तो इसमें एक भारी परमाणु के सेंटर यानी उसके न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है। और जैसे ही ये होता है, बस समझिए कि ऊर्जा का एक जबरदस्त धमाका होता है। और ये प्रोसेस एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है, पता है? मतलब जब एक यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस टूटता है तो वो अपने आसपास के दूसरे न्यूक्लियस को भी तोड़ने लगता है और फिर वो अगले वालों को, और हर बार हर एक स्टेप पर ऊर्जा कई गुना बढ़ती चली जाती है। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये नहीं कि ये एक बेकाबू धमाका है, नहीं। और असल में यही तो सबसे जरूरी बात है। इस जबरदस्त चेन रिएक्शन को एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर बहुत ही सावधानी से कंट्रोल किया जाता है ताकि उस एनर्जी का इस्तेमाल हम बिजली बनाने के लिए कर सकें। तो सवाल ये उठता है कि इतनी जटिल, इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों करें? जवाब छुपा है इसके सबसे बड़े वादे में, और वो वादा है लगभग असीम ऊर्जा का। यहां सारी बात है एनर्जी डेंसिटी की। जरा सोच कर देखिए, बस थोड़ी सी मात्रा में यूरेनियम से इतनी बिजली बन सकती है जितनी बनाने के लिए लाखों टन कोयला जलाना पड़ेगा। ये जो स्केल है ना, यही इसे इतना जबरदस्त बनाता है। ये बात इस टेक्नोलॉजी की असली ताकत को बिल्कुल सही तरीके से बताती है। एक ऐसी पावर जो सच में हमारे एनर्जी के फ्यूचर को पूरी तरह से बदल कर रख सकती है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर बड़ी ताकत की एक कीमत होती है। तो अब वक्त है सिक्के का दूसरा पहलू देखने का, मतलब इसके साथ आने वाले बड़े बड़े रिस्क और इसकी कमियां। और परमाणु ऊर्जा की पूरी बहस आप कह सकते हैं कि यहीं आके टिक जाती है। एक तरफ है ढेर सारी क्लीन एनर्जी का वादा, और दूसरी तरफ हैं दो बहुत बड़ी चुनौतियां। एक खतरनाक रेडियो एक्टिव कचरा और दूसरा सेफ्टी से जुड़े बड़े बड़े रिस्क। तो चलिए पहले नुकसान की बात करते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट। देखिए, न्यूक्लियर प्रोसेस के बाद जो बचता है वो कोई मामूली कचरा नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। ये जो रेडियो एक्टिव कचरा है ना, ये सिर्फ हमारी पीढ़ी की समस्या नहीं है। ये हजारों लाखों सालों तक खतरनाक बना रह सकता है। सोचिए, इंसान के लिखे हुए इतिहास से भी ज्यादा लंबा समय। अब इसे इतने लंबे समय तक सुरक्षित कहाँ रखा जाए, ये एक ऐसी पहेली है जिसका कोई आसान जवाब किसी के पास नहीं है। अब आते हैं दूसरी बड़ी चिंता पर, सेफ्टी रिस्क। जाहिर सी बात है, जब आप इतनी ताकतवर प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं तो सेफ्टी सबसे ऊपर होनी चाहिए। देखिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को चलाने में हमेशा एक रिस्क तो रहता ही है। यहां गलती की कोई गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होती। इसीलिए इनके सेफ्टी रूल्स इतने कड़े होते हैं, क्योंकि एक जरा सी चूक भी एक बहुत बड़ी भयानक तबाही की वजह बन सकती है। तो ये सब जानने के बाद हम एक बहुत ही मुश्किल सवाल पर आके खड़े हो जाते हैं। एक तरफ है जबरदस्त क्षमता और दूसरी तरफ है उतने ही गंभीर खतरे। आखिर में बात इसी लेन देन पर आ जाती है। एक तरफ है वो अपार ऊर्जा जो हमारी दुनिया को बदल सकती है, और दूसरी तरफ है एक ऐसी कीमत चुकाने का डर जो शायद बहुत भारी पड़ जाए। ये एक ऐसा बैलेंस है जिसे हर समाज को, हर देश को खुद तौलना पड़ता है। और यही वो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये असीम शक्ति अपने साथ आने वाले खतरों के लायक है? इस सवाल पर सोचना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। चलिए आज बात करते हैं ऊर्जा के एक बहुत बड़े सवाल पर। दुनिया भर में आखिर ऊर्जा के नए नए तरीकों की तलाश इतनी तेजी से क्यों हो रही है? मतलब इस बदलाव की जरूरत ही क्या है? तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। सवाल ये है कि हमें आखिर वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की जरूरत ही क्यों है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे।
और देखिए, ये सिर्फ कोई टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं है, ये तो हमारे भविष्य की नींव से जुड़ा हुआ एक बहुत ज़रूरी सवाल है, जो ये तय करेगा कि आने वाली पीढ़ियां कैसी दुनिया में रहेंगी। तो इस सवाल को समझने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि दिक्कत कहाँ है। हमारा जो एनर्जी का मौजूदा मॉडल है ना, उसके सामने दो बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं, और इन्हें समझना ही पहला कदम है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं पारंपरिक स्रोतों की दिक्कतों के बारे में। ये वो स्रोत हैं जिन पर हम सदियों से निर्भर हैं, लेकिन अब उनकी कमियां और सीमाएं बिल्कुल साफ दिखने लगी हैं। यहाँ देखिए, तस्वीर एकदम साफ है। एक तरफ है हमारे पारंपरिक स्रोत जो पता है लिमिटेड हैं और प्रदूषण भी फैलाते हैं, और दूसरी तरफ वो रास्ता है जो हमें एक नए भविष्य की ओर ले जा सकता है। तो असल में दो ही मेन मुद्दे हैं, एकदम सीधे साधे। पहला ये कि पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हमेशा तो रहेंगे नहीं, वो एक न एक दिन खत्म हो ही जाएंगे। और दूसरा, जीवाश्म ईंधन हमारे पर्यावरण को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसे प्रदूषित कर रहे हैं। इस बात को जरा और गहराई से समझते हैं। जब हम कहते हैं ना कि ये स्रोत लिमिटेड हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम एक ऐसा खजाना इस्तेमाल कर रहे हैं जो लगातार खाली हो रहा है। कोयला, तेल, गैस, ये सब एक बार खत्म हो गए तो दोबारा नहीं बन सकते। और ये जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल आखिर हैं क्या? असल में ये कुछ और नहीं बल्कि करोड़ों साल पहले जो पेड़ पौधे और जीव जंतु धरती में दब गए थे, उन्हीं के अवशेष हैं। और जब हम इन्हें ऊर्जा के लिए जलाते हैं तो इनसे जहरीली गैसें निकलती हैं, जो हमारे ग्रह के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अच्छा, तो हमने दिक्कतों की बात तो कर ली, पर यहाँ बात सिर्फ प्रॉब्लम की नहीं है। चलिए अब समाधान की तरफ देखते हैं, एक ऐसे कल की उम्मीद की ओर जो टिकाऊ भी हो और सुरक्षित भी। ये जो पूरा शिफ्ट हो रहा है ना वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ, इसके पीछे दो बहुत बड़े मकसद हैं। ये मकसद सिर्फ समस्याओं से बचने के लिए नहीं है, बल्कि एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए है। तो आगे का रास्ता क्या है? इसे हम दो बड़े कदमों में देख सकते हैं। पहला कदम है अपने पर्यावरण को सुरक्षित करना, और दूसरा है ऊर्जा का एक ऐसा लंबा और भरोसेमंद समाधान खोजना जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के भी काम आए। हमारे पर्यावरण को बचाना ये सिर्फ कोई अच्छी बात नहीं है, ये इस पूरे बदलाव के पीछे की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। जीवाश्म ईंधन से होने वाले प्रदूषण को रोककर ही हम अपने ग्रह को एक सेहतमंद भविष्य दे सकते हैं। और दूसरा मकसद है एनर्जी सिक्योरिटी। जरा सोचिए, एक ऐसा भविष्य जहां हमें कभी ये चिंता ही न हो कि ऊर्जा खत्म हो जाएगी। एक ऐसा टिकाऊ स्रोत जो न सिर्फ हमारी बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों की जरूरतें भी पूरी कर सके। तो जब हम इन सब बातों को एक साथ रखते हैं तो क्या तस्वीर सामने आती है? ये सिर्फ कोई टेक्नोलॉजी का मामला नहीं रह जाता, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी का सवाल बन जाता है। तो अगर इसे समेटें तो कुल मिलाकर 4 मेन वजहें हैं जो हमें इस बदलाव की तरफ धकेल रही हैं। पारंपरिक स्रोतों का सीमित होना, जीवाश्म ईंधन से फैलता हुआ प्रदूषण, हमारे पर्यावरण को बचाने की जरूरत और भविष्य के लिए एक टिकाऊ समाधान की तलाश। और जब ये चारों पॉइंट एक साथ जुड़ते हैं ना, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ऊर्जा के नए रास्ते अपनाना अब कोई चॉइस नहीं, बल्कि ये तो आज के वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। तो ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि आने वाले कल की ऊर्जा आखिर दिखेगी कैसी। ये वो सवाल है जिसका जवाब आज हम जो कोशिशें कर रहे हैं, जो फैसले ले रहे हैं, वही तय करेगा। अच्छा, कभी सोचा है कि जो बिजली हमारे फोन को चार्ज करती है या हमारे घरों को रोशन करती है, वो आखिर आती कहाँ से है और उसकी हमारे इस प्लैनेट पर क्या कीमत पड़ती है? चलिए आज हम इसी की तह तक जाएंगे और बात करेंगे स्वच्छ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी के महत्व के बारे में, और ये जानेंगे कि ये हमारे भविष्य के लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो असल सवाल यही उठता है कि स्वच्छ ऊर्जा में ऐसा क्या खास है? क्या ये बस एक नया ट्रेंड है, एक फैंसी शब्द है, या फिर सच में हमारे आने वाले कल की चाबी है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, स्वच्छ ऊर्जा का पूरा कॉन्सेप्ट ना 3 मजबूत पिलर्स पर टिका है। पहला, ये पोल्यूशन फ्री है, मतलब कोई प्रदूषण नहीं फैलाती। दूसरा, ये रिन्यूएबल है, यानी कभी खत्म नहीं होती। और तीसरा, ये भविष्य की ऊर्जा है जो हमारी आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की ताकत रखती है। चलिए इन तीनों को एक एक करके और अच्छे से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक पिलर की बात करते हैं, पोल्यूशन फ्री होना।
जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां हमारी तरक्की की रफ्तार हमारी हवा को जहरीला ना बनाए। सच कहूं तो यही क्लीन एनर्जी का सबसे बड़ा वादा है। यहाँ ना एक बहुत बड़ा, बहुत साफ फर्क है। एक तरफ है हमारे पुराने तरीके, जैसे कोयला और पेट्रोल, जो जलने पर हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी खतरनाक ग्रीनहाउस गैसें छोड़ते हैं। और दूसरी तरफ है सोलर और विंड एनर्जी, जो बिना कोई हानिकारक धुआं छोड़े, बिना कोई गंदगी फैलाए बिजली पैदा करती है। यही जमीन आसमान का फर्क इसे इतना जरूरी बनाता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि क्लीन एनर्जी से पोल्यूशन नहीं होता, पर क्या होगा अगर इसका सोर्स ही खत्म हो जाए? बस यहीं पर इसका दूसरा पिलर काम आता है, इसका रिन्यूएबल होना, मतलब नवीकरणीय होना। नवीकरणीय मतलब रिन्यूएबल। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा सर्कल जो कभी खत्म नहीं होता। सूरज तो रोज सुबह निकलता ही है ना? हवा हमेशा चलती रहती है और धरती की गर्मी लगातार मौजूद है। हम इस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और कुदरत इसे अपने आप बिना हमारी किसी मदद के फिर से भर देती है। ये एक ऐसा खजाना है जो कभी भी खत्म नहीं होने वाला। अब आते हैं इसके तीसरे और शायद सबसे जरूरी पहलू पर, जो हमें सीधा भविष्य में ले जाता है। स्वच्छ ऊर्जा सिर्फ आज की दिक्कतों का हल नहीं है, बल्कि ये हमारे आने वाले कल की एक मजबूत नींव है। यही वो चीज है जो इसे असल में भविष्य की ऊर्जा बनाती है। एक मिनट के लिए सोच कर देखिए, भविष्य में हमें कितनी एनर्जी चाहिए होगी। सड़कें इलेक्ट्रिक गाड़ियों से भरी होंगी, शहर स्मार्ट हो जाएंगे और हमारी आबादी भी तो लगातार बढ़ रही है। इन सभी को चलाने के लिए बेहिसाब बिजली चाहिए होगी। मतलब हमारी एनर्जी की भूख वो तो आसमान छूने वाली है। तो इतनी सारी एनर्जी आएगी कहाँ से? जवाब है क्लीन एनर्जी, और यहीं इसकी असली ताकत सामने आती है। ये सिर्फ हमारी इस बढ़ती हुई डिमांड को पूरा कर सकती है, बल्कि ये इसे एक सस्टेनेबल और जिम्मेदार तरीके से कर सकती है। तो ये सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, बल्कि आने वाले चैलेंजेस का एक ठोस समाधान है। तो जब इन तीनों बातों को एक साथ रखते हैं कि ये पोल्यूशन फ्री है, ये कभी खत्म नहीं होगी और भविष्य की ज़रूरतों के लिए एकदम तैयार है, तो एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। स्वच्छ ऊर्जा हमारे भविष्य के लिए एक ज़रूरत है, एक अनिवार्यता। तो बस ये तीन बातें याद रखनी हैं जो क्लीन एनर्जी को डिफाइन करती हैं। एक साफ सुथरा माहौल, एनर्जी का कभी न खत्म होने वाला सोर्स और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और टिकाऊ भविष्य। और अंत में सारी बात इसी एक लाइन पर आ जाती है, स्वच्छ ऊर्जा भविष्य की अनिवार्यता है। ये अब सिर्फ एक सुनने में अच्छा लगने वाला आइडिया नहीं है, ये हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए एक ज़रूरत बन चुका है। तो जाते जाते बस एक सवाल हम सबके सोचने के लिए है, हम अपने भविष्य के लिए कैसी ऊर्जा की विरासत छोड़ने वाले हैं? एक ऐसी जो हमारे ग्रह को बीमार करे, या एक ऐसी जो उसे फिर से सेहतमंद बनाए? इस पर विचार जरूर होना चाहिए, क्योंकि यह फैसला हम सबको मिलकर करना है।